इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए सही एज कौन सी है। देखिए, मोस्टली मेरे पास जब पेशेंट आते हैं जो मिडिल एज के रहते हैं, 30 साल या 35 साल उनकी एज होती है, और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर हम ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाएं, ब्रेसेस लगवाएं और उससे हम अपनी स्माइल ठीक करवाएं, तो क्या इस एज में ये ट्रीटमेंट हमारा सक्सेसफुल रहेगा। तो इसी क्वेश्चंस के बहुत सारे, इससे रिलेटेड, एज रिलेटेड ऑर्थो ट्रीटमेंट के बहुत से क्वेश्चंस इसी वीडियो में आपको उनके आंसर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जैसे ही कोई नई नोटिफिकेशन आए आप तक जानकारी पहुंच जाए। देखिए, वैसे तो कोई स्पेसिफिक एज नहीं है ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए। आप किसी भी एज में ऑर्थो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, पर अगर हम बात करें आइडियल एज की जिसमें ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है और सबसे जल्दी रिज़ल्ट आते हैं, तो वो रहता है मेनली 14 to 18 ईयर्स की एज। देखिए, 14 से 18 साल की जो एज होती है, उस एज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर उनका ग्रोथ फेज़ होता है। तो इसमें क्या है, जब हम उन्हें ब्रेसेस लगाकर उनके जो कंप्लेन होती है, जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, तो उनको ठीक करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि उस समय बोन इतनी डेंस नहीं रहती है और ग्रोथ फेज़ के अंदर ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट भी जल्दी आता है। तो अगर कोई ट्रीटमेंट हम 14 से 18 साल के बच्चे में करते हैं तो उसका हमें रिज़ल्ट ट्रीटमेंट का विदिन 1 ईयर मिल जाता है। जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं, ये जो मेरा पेशेंट है इसकी एज है 15 साल। तो हमने इस पेशेंट में मुझे रिज़ल्ट विदिन 7 मंथ ही दिख गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें मिडिल एज की, जैसे कि कई पेशेंट कहते हैं कि 30 साल है मेरी एज, तो उस एज में अगर आप ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं तो आप बेशक करवा सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट भी उतना ही रहता है, बस कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। यानी कि देखिए, जब हम यंग एज के अंदर ट्रीटमेंट करते हैं तो तब बोन में ग्रोथ रहती है, बोन इतनी डेंस, इतनी हार्ड नहीं होती है। पर जैसे ही हम मिडिल एज आफ्टर 30 या 40 के आसपास अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसमें क्या है कि बोन बहुत डेंस हो जाती है, तो कई बार हमें ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट बहुत ही लेट मिलता है। तो अगर आप मान के चलिए, अगर हम जिस 14 से 18 साल की एज में अगर ट्रीटमेंट 1 साल में हो रहा है तो इसमें आपको 2 या 3 साल भी लग सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी एज में अप टू 40 आप ऑर्थो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी एज लिमिटेशन नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं मिडिल एज में, जैसे 30 प्लस या 35 प्लस की एज में क्या होता है, कई बार गम्स की बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं पेशेंट्स के अंदर। पर ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़रूरी रहता है आपके मसूड़ों का मजबूत रहना, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, आपकी दांत प्रॉपर मजबूत होने चाहिए, उनमें कोई हिलरा नहीं होना चाहिए अच्छे से, तभी ही आपको ऑर्थो ट्रीटमेंट ही एडवाइस किया जाएगा। अगर आपकी गम कंडीशन सही नहीं है, आपके दांत हिल रहे हैं या और भी जिंजिवाइटिस जैसी और कोई गंभीर बीमारियां हैं, तो आपको ऑर्थो ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं किया जाएगा। तो आई होप कि मेरी इस छोटी सी वीडियो से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको किस एज में ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और वैसे ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक एज नहीं है, आप किसी भी एज में करवा सकते हैं। किसी भी एज में आप अपनी स्माइल का अच्छे से, अपनी स्माइल को सही कर सकते हैं, सुंदर दिख सकते हैं, अपनी अपीयरेंस सुधार सकते हैं। और अगर आइडियल एज की बात करें तो आइडियल एज रहती है
है हमारी 14 से 18 साल में। उसमें हमें रिज़ल्ट जल्दी मिलता है और ग्रोथ फेज़ होती है, इसलिए ट्रीटमेंट भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप ऐसा ही कोई ट्रीटमेंट करवाना की सोच रहे हैं तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और अच्छे से अपनी ट्रीटमेंट प्लान उनसे पूछिए और उसके बाद ही ट्रीटमेंट शुरू करवाइए। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और ऐसी जानकारी और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।